नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ हमारी एक्चुअल रियल वुमेन एम्पावरमेंट वाली सीरीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे उन पेन पॉइंट्स की जो ज़्यादा वुमेन के लिए कॉमन है, वो बातें जिनसे हम एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता। वुमेन एम्पावरमेंट के पोस्टर में जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो एक आम घर की लड़की की, एक आम घर की बहू की, बेटी की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो सामने आ ही नहीं रही। तो इसके मीडियम से मैं कोशिश करूंगी कि हम वो चीज़ें उठाएं जिसे आप, मैं और हमारे जैसी बहुत सारी औरतें फेस कर रही हैं। आपका कोऑपरेशन ज़रूर चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि इसको आप जितना ज़्यादा लेडीज़ से शेयर कर सके कीजिए। ये रियल बातें सोसाइटी में पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो पेन पॉइंट है ना, पहले मैं कहूंगी कि आप मुझे बताना कि क्या ये आपका भी पेन पॉइंट है कि नहीं। इसको सुनने के बाद में ज़रूर कमेंट में लिखना कि आप सही कह रहे हो। ये जड़ को पकड़ा है मैंने। इसके ऊपर सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दर्द बयां होंगे, लेकिन जो जो एक्चुअली इसकी रूट कॉज है उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का पेन पॉइंट है एक औरत का सिर्फ माँ बन के रह जाना। ध्यान से सुनना। बचपन से हमको बेटियों को तैयार किया जाता है बड़े होकर माँ बनने के लिए। अब वो लिटरल वाली माँ तो हम बन जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चाइल्ड बर्थ का पेन हम लोगों को भुगतना होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग वाली तकलीफ, फिर एक इन्फेंट के साथ उसके नींद वाले पैटर्न्स के साथ खुद को एडजस्ट करना, रात भर जागना, बच्चे के डायपर्स नैपीज चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करते करते पोस्टमार्टम दिस दैट इंसान 1-2 साल निकाल के फिर कोशिश करता है उभर के आने की। लेकिन तब तक उस लड़की की, उस लेडी की, उस वुमेन की जिंदगी में वो बन के रह चुकी होती है सिर्फ माँ। अब उसकी तरफ देखा ही जाता है एक माँ की तरह। और मैं यहाँ सिर्फ बच्चे की माँ नहीं कह रही, घर के सब लोग, उस घर में जितने भी लोग हैं वो सब अब उसके बेबीज बन चुके हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो माँ की तरह उनका काम करते। सबसे पहले हमारे इंडियन सोसाइटी में शादी में जो हस्बैंड होता है वो ऑलरेडी एक बेबी है जो गिफ्ट में मिलता है। ही इज अ बेबी बॉय जो एक लड़की को उसकी शादी पे मिलता है कि अब आपको इसका ध्यान रखना है, इसके लिए खाना बनाना है, इसके कपड़े धोने हैं, इसके अंडरवेयर, इसकी गंदी बदबूदार सॉक्स भी आपको ही धोनी है, इसके लिए बिस्तर भी आपको ही बनाना है, इसको दूध गर्म करके देना है, उसके सब काम आपको करने, क्योंकि इसको टॉयलेट क्लीन करना नहीं आता, इसको चद्दर बदलनी नहीं आती, इसको खाना बनाना नहीं आता, आटा गूंदना नहीं आता, अपने कपड़े मशीन में लगा के बटन दबाने भी नहीं आते, लेकिन ये लैपटॉप पे काम करता है। क्या अग्री कर रहे हो? क्या वो उसकी माँ ही नहीं है? ऑफ कोर्स वो माँ ही तो है। उसका रोल बिल्कुल माँ वाला है। एक लड़के को जब आप ये बात बोलोगे ना, और अगर कुछ देख रहे होंगे तो बहुत मिर्ची लग जाएगी, एक लड़के को जब आप ये बोलोगे कि मैं तुम्हारा सारा काम करती हूं, तो वो पता है आपको क्या जवाब देंगे? हमारा ये सब काम पहले भी हो रहा था, तुमने आके कोई नई चीज नहीं की। मेरा खाना बन रहा था, मेरे कपड़े धुल रहे थे, अलमारी में लग रहे थे, मेरे को साफ बिस्तर मिलता था, मेरा सब हो रहा था। बेसिकली उसकी मां ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है बहू को। रजिस्ट्री उन्हीं के पास है भाई, ओनर तो मैं ही रहूंगी, लेकिन काम करने की अब तुमको सौंप दी गई है। उसने वो ट्रांसफर कर दिया है कि अब ये जिम्मेदारी बीवी की है, वो खाना बनाएगी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगी, सब अब उसकी जिम्मेदारी है। तो वो आदमी को लगता है कि बस मेरी माँ तो शिफ्ट हुई है। जब माँ नहीं रहती, एक टाइम के बाद पेरेंट्स चले जाते हैं हमको छोड़ के, तो उसके पास तो वाइफ है ना जो वैसे ही टेक केयर करती रहेगी। तो वो हस्बैंड तो बेबी है, और उस वक्त तक उसके इन लॉज भी बूढ़े हो रहे होते हैं लड़की के। अपना बेबी हो गया, हस्बैंड ऑलरेडी बेबी हो तो दहेज में उसमें मिल गया था। अब इन लॉज भी बूढ़े हैं, अब उनका भी टेक केयर करना है, उनकी दवाइयाँ, खाना टाइम पे देना, कौन सा खाना देना, किसको सिर्फ खिचड़ी खानी, किसको बिना मिर्च के खानी, किसको स्ट्रॉन्ग चाय पीनी, किसको, वो सब उसको देखना। और मजेदार बात सुनो, ये फैमिली है, अपने माँ बाप भी उसके बच्चे ही बन जाते हैं। कुछ ऐसे घर हैं जहां बेटियों को मायके में भी जाके काम करना पड़ता है, और वो लेडीज जो देख रही हैं, जो ये रोल निभा रही है, जिनको मायके में भी सुकून नहीं है, जब वो अपने घर जाती है तो माँ बाप कहते हैं कि हम अकेले देखो यहाँ पड़े, अब आई हो तो संभालो, ये कर जाओ, पर्दे धो जाओ, ये चेंज कर जाओ, ऐसे कर जाओ। वो बेटियां मायके में भी मम्मियां हैं, वो वहां भी सब संभाल रही हैं। उनके लिए सारा पूरा तामझाम बच्चा है और वो माएँ हैं।
बड़ा दर्द का विषय, और इसको कोई बात नहीं कर रहा है। कैसे एम्पावर होंगी हमारी लेडीज जब उनको तुम मां बना के रख दोगे? वो सिर्फ एक मां है, उसके अंदर कोई औरत वाली इच्छाएं नहीं है, उसको इंटीमेसी नहीं चाहिए, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसको खुश होने का हक नहीं, उसको भूख नहीं लगती। वो अगर अपने लिए तैयार हो जाए, सज जाए, सवर जाए तो सब ऐसे देखते हैं, पड़े इसको सजने संवरने की पड़ रही, क्योंकि एक मां को तो हक ही नहीं है कि वो पहले बना के खा ले। एक मां को तो हक नहीं है कि वो तैयार हो जाए। एक मां को तो इतना हक नहीं है कि वो अपने लिए कुछ वक्त निकाल ले, खुद गाने सुने, हंसे बोले, नाचे ना। मां मतलब त्याग की देवी, सैक्रिफाइस करे, कोई विशेष ना हो। मां अगर अपने पति को ये कह दे, बच्चों की मां अपने हस्बैंड को ये कह दे कि वो आज कुछ फिजिकल इंटीमेसी चाहती है, उसका मन कर रहा है, तो उसको ऐसे देखा जाएगा, स्लट शेम किया जाएगा कि बड़ी तुम्हारी इच्छा जाग रही है, तुम तो मां हो यार। मां तो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती है, मां के अंदर ऐसी कहां इच्छाएं आती है। और शादी के कुछ सालों बाद कईयों की जिंदगी में तो ये बहुत जल्दी होता है, वो जो बगल में आदमी सो रहा है वो बेबी ही होता है। बच्चे भी सो रहे होते हैं और पति भी बच्चा है, जिसके खर्राटों के साथ उस लड़की को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो बेबी है, खराटे मार रहा है। माँ बच्चे के गीले होने के साथ एडजस्ट करती है ना, जैसे बच्चे की नींद के साथ एडजस्ट करी, वैसे उस आदमी के खराटों के साथ भी एडजस्ट करना सीख जाती है। उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वो आदमी भी नहीं चाहता उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाना, क्योंकि वो माँ है। आप अट्रैक्ट किसके तरफ होगे फिजिकली? आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे जिसके साथ आपका वैसा रिलेशन होगा। आप डेट पर जाते हो, आप हंसी मजाक करते हो, फ्लर्ट करते हो, प्यारी बातें करते हो। अरे जिससे आप खाना बनवा रहे हो, कपड़े धुलवा रहे हो, बिस्तर लगवा रहे हो, रोटी बनवा रहे हो, परांठी बनवा रहे हो, जुराबे जूते लाके देने को कह रहे हो, कपड़े प्रेस करवा रहे हो, सारा काम करवा रहे हो, बच्चे पलवा रहे हो, वो तो आपकी माँ है। आपके अंदर माँ के लिए वो फीलिंग आती ही नहीं। बात थोड़ी इंटेंस हो रही है, लेकिन लेडीज कमेंट करो और सपोर्ट करो कि क्या आपके और आपके हस्बैंड के बीच में माँ बेटे जैसा ही रिश्ता नहीं है? दिन भर काम करना है और उसके बाद कोई मतलब नहीं। जैसे टीनेजर्स मम्मी को बोलते हैं, मामा गिव मी माय बैग, मामा आई एम गोइंग टू कॉलेज, और आके कोई मतलब नहीं है। बच्चे तो ऐसे, छोटे बच्चे तो चलो फिर भी माँ से चिपकते, बड़े बच्चे नहीं तो वो बड़ा बच्चा ही है, वो आपके साथ नहीं चिपकता, आपको प्यार से नहीं पकड़ता, उस नजर से देखता भी नहीं है। आप सिर्फ माँ बन के रह गई हो, और जो अंदर की इच्छाएं हैं वो दब गई हैं, टूट गई हैं, लेकिन मरी नहीं है, वो तड़पती हैं। और इसलिए औरत तड़पती है। और जब आप बोलते हो कि वो चिल्लाती है, घर में ऐसे करती है, वैसे करती है, इस वजह से करती है, वो तड़पती है क्योंकि वो सिर्फ मां बना दी गई है। और जब वो कोशिश करेगी ना, ऐसा वीडियो देखेगी, थोड़ा सा स्टाइलिंग वाले वीडियोस देखेगी, अपने लिए 4 चीजें ऑर्डर करके किसी दिन तैयार हो जाएगी, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी पे चली जाएगी कि नहीं मुझे भी इंजॉय करनी है जिंदगी, तो फिर से कोई आएगा, शायद उसकी खुद की माँ के, उसे माँ की चुनरी उड़ा के चली जाएगी कि ले बेटा तू तो माँ है, क्या कर रही है, पागल है, सब तेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तेरे ससुराल वाले ये कह रहे हैं, तेरे। वो माँ का चूनर ओढ़ के वो औरत पूरी जिंदगी बिता देती है। उसके अंदर की एक फेमिनिन डिजायर को कोई ना समझता है, ना केटर करता है, और ना ही पूछता है कि उसकी इच्छाएं क्या है। वो सिर्फ माँ बन गई है। और माँ की डेफिनेशन आपको पता है, माँ तो मतलब बिखरी हुई, बिना नहाई धोई, मसालों की जिसमें से बदबू आ रही है, जिसके बाल नहीं बने हुए, जो सिर्फ हर वक्त रुली हुई है, बच्चों के लिए चीजें प्रोवाइड कर रही है। और बच्चे सारे बच्चे, उसके बच्चे 60 साल के भी हैं, उसके बच्चे 5 से 10 साल, 12 साल, 15 साल के भी हैं, 30, 35, 40 वाले भी, और उसके अपने माँ बाप भी बच्चे हैं। वो सबका कर रही है, थकी हुई है, टूटी हुई है, दर्द से भरी हुई है। ये सबसे बड़ा दर्द है, और इसीलिए मैंने इसको पहले दिन पे रखा कि क्या एक औरत को सिर्फ मां बना देना सही है? क्या आदमी को हम बाप बनाते हैं कि तुम तो सिर्फ बाप हो, सिर्फ प्रोवाइड करते रहो? नहीं, आदमी को तो हक है, वो बाहर भी निकल जाते हैं, उनको अगर एक्स्ट्रा मैरिटल करना है वो भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, उनकी पार्टीज भी होती है, वो गाइस ट्रिप पे निकल जाते हैं। औरत नहीं जा पाती, बच्चे छोड़ के कहां जाएगी? क्योंकि वो तो माँ है, माँ है ना, सैक्रिफाइस करेगी। माँ थोड़ी घूमने जाती है, माँ थोड़ी तैयार होती है, माँ थोड़ी फिजिकली इंटीमेट होती है, माँ थोड़ी अपनी इच्छाएं पूरी करती है, माँ थोड़ी सेल्फ लव करती है, माँ त्याग करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सबके लिए करती है, थक टूट कर करवट बदल के सो जाती है। उसको कोई एहसास नहीं दिलाता कि वो बीवी भी है। अब वो बीवी नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो बहन नहीं है, वो सबकी माँ है। और जिनके छोटे भाई हैं वो भी उम्मीद यही करते हैं कि दीदी कर देंगी, वो दीदियां भी मम्मी हैं। है सच ये बातें? अग्री कर रहे हो? कमेंट करोगे तो मुझ तक बात पहुंचेगी, तभी और वीडियोस इतने डीप
जज्बातों के साथ में लेके आऊंगी। अब करना क्या है, माओ, मैं तुमको माओ कह के एड्रेस कर रही हूँ। लेडीज, आपको दुनिया जज करेगी, आपको बार बार चुनरी उड़ा दी जाएगी माँ वाली, जब जब आप इसमें से निकलने की कोशिश करोगे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब बच्चे अडल्टहुड तक पहुंच रहे हैं 18-20, तो मदर्स को लगता है कि बस अब मेरी उतनी जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए जी सकती हूँ, ड्रेसेस पहन सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ। उनको पीछे खींचा जाएगा, तुम ये क्यों कर रही हो। और फिर इस इनसिक्योरिटी की वजह से कि मेरी मम्मी क्या बोलेगी, सासू माँ क्या बोलेगी, हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, औरत अपनी मर्जी की चीजें फिर भी नहीं करती है, लोग तुम्हें जज करेंगे। तुमको अपने आप को फाइनली अब पहले रखना है। ये कोई रिश्ते ने तुमको कोई हलवा नहीं दिया परोस के, तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुमको कभी समझा नहीं, तुम्हारी मर्जी से तुमको शादी करने नहीं दी, तुम्हारी मर्जी की चीजें बचपन में घर में भी पूरी नहीं हुई, तुम तब भी रो रही थी, बिलक रही थी, तब भी भाई को इंपॉर्टेंस मिल रही थी, भाई ने जो चाह किया, जिस तरह की पढ़ाई करनी थी कि उसको सब सपोर्ट था, तुमको नहीं था। भाई को घर लेके दिया, तुम जहां तुमको फेंक दिया गया, जिस खूंटे से बांध दिया गया, तुमको वहीं एडजस्ट करना था। हो गया, कोई अपना नहीं है यहाँ पे, खड़े तुमको अकेले होना पड़ेगा। और ये माँ बन के जो सफर तय किया है, उसमें तुम इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि अब तुम अपने लिए एक रास्ता खड़ा कर सकती हो, अपनी पसंद की चीज कर सकती हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक ऐसा प्रोफेशन बना सकती हो जिस पे कोई सवाल ना उठा पाए, अपने लिए पैसा भी बना सकती हो, तुम अपने लिए वो कर सकती हो जिससे तुम्हें खुशी मिले, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हो, बाहर जा सकती हो, घूम सकती हो, सोलो ट्रिप्स कर सकती हो, अपने को, कुछ और नहीं तो उसी घर की कैद के अंदर, वो जेल है औरत के लिए, उसमें खुद को मी टाइम दे सकती हो, एक कप कॉफी बना के, बढ़िया सी किताब पढ़ के, अपना फेवरेट म्यूजिक चला के, फेवरेट सीरीज देख सकती हो, खुद को वक्त दे सकती हो। बंद करो ये माँ का चोला पहनना, हमको पहना दिया जाएगा, जय मैया, वो जय जय करके माँ 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 के ऊपर ऐसा हो गया कि अरे माँ तो बड़ी सुप्रीम है। माँ बनाने का मतलब भी वही है कि अब तुम कुछ और नहीं हो, बस माँ हो, इसीलिए तो माँ को इतना ग्लोरीफाई किया है। नहीं तो एक प्रोसेस है यार, बच्चों के साथ जब बच्चे बड़े हो गए तो उसके साथ माँ की जिम्मेदारी कम होती है, उसको अलाउड है कि वो कुछ अपने लिए भी करे, लेकिन नहीं, हम तो माँ बनाते हैं इसलिए कि सब पीछे पीछे लग जाए, मम्मी 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 खाना बना दो, मम्मी चाय बना दो, मम्मी कॉफी बना दो, अरे अरे बहू, वो बहू बोल रहे हैं लेकिन अंदर से ये कि मम्मी जरा पैर में मूव लगा दो, आज बहुत दर्द है, अरे आज ना गर्म सूप बना दो, सर्दी आ गई, मेथी काट दो, साग बना दो, हलवा गाजर का बना दो, ये मौसम, वो लगी हुई है, उसके हाथ सब ऐसे मसालों से पीले हो जाते हैं, कई लोगों के यहाँ चाकू के कट लग जाते हैं, वो बेचारी हर वक्त ऐसी है जैसे कोई कोल्हू का बैल होता है ना, बोझ टांग के जो घूम रहा है। बस बस हो गया ये माँ का रोल, सब अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करेंगे। तुम बचपन से लगी हो माँ का रोल निभाने में, बचपन से लड़कियों को तैयार किया जाता है सैक्रिफाइस के लिए। नहीं ऐसा मत कर, भाई को दे दे, कोई बात नहीं, भाई कह रहा है ना, उसको सैक्रिफाइस सिखा देते, क्योंकि कल को तुमको तो पराए घर जाना है, और पराए घर में तो तुम सिर्फ माँ हो, और फिर हम भी लटक जाएंगे। अपने पेरेंट्स को पता है कि कल को पूछना बेटियों नहीं है, बेटे तो पूछते हैं नहीं माँ बाप को, करेंगी बेटियां ही पेरेंट्स का भी। इसलिए मां बनना बंद करो। आई थिंक इससे गहरे तरीके से मैं आपको ये बात समझा नहीं सकती थी, और मुझे लगता नहीं किसी ने इतने डीप एनालिसिस के साथ इस तरह की कोई वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड बात की है। अगर हमें औरत को एम्पावर करना है तो उसको एक औरत की तरह देखना होगा, एक औरत जिसकी इच्छाएं हैं, जिसकी डिजायर्स है, हु वांट्स टू बी वांटेड, जो चाहती है उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो, जिसके मन में सारे फीलिंग्स हैं एक लेडी वाले, एक फीमेल वाले। उसको कोई घुमाने लेके जाए, कोई उसकी तारीफ करे, वो सजे धजे नाचे गाए, उसका जो मन करता है वो करे, वो मां ना बने, सबके हिसाब से अपनी रूटीन को बस एडजस्ट ना करती रहे। ये है रियल वुमेन एम्पावरमेंट। लेडीज, मैं रिपीट कर रही हूं, कमेंट्स करो भर भर के अगर ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए। आई होप ये कुछ एनलाइटनिंग था आपके लिए। आई होप इससे आप समझ पाए होंगे अपने खुद के कुछ पैटर्न्स को, क्योंकि जब हमको दिक्कत समझ में आ जाती है, सोल्यूशन हमको मिल ही जाता है। तो अब से हमको काम करना है अपने ऊपर से ये माँ वाला चोला हटाने का। हम जय मैया नहीं है, हम एक लेडी है, एक औरत है, हमको हक है अपनी खुशियों के लिए जीने का। आपको हक है, आपको लगता है आपको हक है, तो मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगी इसी सीरीज में एक अगले एपिसोड में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।